घर के 6 आदमी का एक्सीडेंट हो गया, स्पॉट डेथ हो गया। कहाँ जा रहे थे या कहीं से आ रहे थे? कुंभ नहाकर लौट रहा था लोग। बाईपास पर दुर्घटना घटी जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। और ये तीसरा घटना है जो सबसे दुखद है। इसमें एक ही परिवार के सभी लोग चल बसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं रविशंकर कुमार। मैं बता दूं कि पटना जिला के बाढ़ अनुमंडल अंतर्गत बेलछी प्रखंड के फतेहपुर गांव में मातम का फैला हुआ है। आइए समझते हैं कि क्या कुछ घटना हुई थी। बताया जा रहा है कि महाकुंभ मेले में स्नान करने के लिए फतेहपुर के निवासी जो हैं वो पटना में रहते थे। संजय कुमार समेत 5 परिवार के साथ इन्होंने पूरे महाकुंभ जाते हैं और वहां से स्नान कर रिटर्निंग के दौरान आरा में रोड सड़क दुर्घटना होती है। उसी दरम्यान मौके पर ही घटनास्थल पर ही स्पॉट डेथ हो जाती है। उसकी घटना जो है परिजनों को मिलते ही परिजनों को रो का बुरा हाल हो चुका है। अब उनके हम पैतृक निवास जो है फतेहपुर गांव आ पहुँचे हैं। दिखा देते हैं कि ये उनकी ही घर है, यही घर यहाँ के ही रहने वाले थे और उनके ये पैतृक निवास है। ऐसे वो लगभग 20 से 30 वर्षों से पटना के मीठापुर में अपना घर बनाकर वहीं रहते थे अपने सारे परिवार के साथ। उनके जो वो 3 भाई बताए जा रहे हैं ग्रामीणों के द्वारा कि उन 3 भाई थे। उनके बड़े भाई जो हैं अभी भी इसी घर में रहते हैं और अपना जीवन यापन किसान हैं और कर रहे थे। आइए यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे जानने का प्रयास करते हैं आखिर जो पूरी घटना का सूचना क्या मिला और क्या करते थे, सारी चीज़ों को आकलन करने का प्रयास करते हैं। ऐसे जो गांव ग्रामीण में जो है पूरा मातम का माहौल पसरा हुआ है। एक घर से 6 लोगों की मौत होना कहीं ना कहीं बहुत ही बुरी खबर है। उसको लेकर के आइए समझते हैं क्या कुछ घटना के बारे में जानकारी हुआ सर आपको? हाँ, जानकारी तो है। क्या कुछ घटना हुआ था? ये लोग कुंभ गए थे जी। कुंभ से वापस आ रहे थे जी। यही बीच में आरा के पास आरा से कुछ दूरी पहले बाईपास पर दुर्घटना घटी जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें से संजय कुमार, उनकी पत्नी, उनका पुत्र, उनकी भतीजी और उनकी सड़ बेटी तो मारी गई, उनकी मौत हो गई। यानी कि उनका सारा परिवार जो है उजड़ गया। हाँ, उनका परिवार 2 परिवार उजड़ गए। जी जी। तो वो कहाँ रहते थे? ये पटना में रह रहे थे, बचपन से ही पटना में ही रह रहे थे। वहाँ वहीं से एनसीसी विभाग में नौकरी कर रहे थे, जो रिटायर होती 2 साल पहले रिटायर हो चुके थे। गांव से उनका कैसा ताल्लुक़ रहता था? गांव से अच्छा ताल्लुक था, गांव में आते जाते रहते थे, गांव के लोगों से भी उनका ताल्लुकात था। लास्ट बार कब गांव आए थे? गांव 1 दिसंबर में गांव आए थे। यहाँ बगल में शादी थी, उस शादी में भाग लेने आए थे गाँव में। जी। यानी कि गांव से जो भी आमंत्रण मिलने पर पहुंचते थे। हाँ, गांव में कोई भी फंक्शन होता आमंत्रण मिलने पर वो आते थे गाँव। क्या लग रहा है 2 दिन हो चुका है गांव का? उनकी मृत्यु से गांव में मातम छाया हुआ है। सभी लोग चिंतित हैं, लेकिन सब कोई उपाय फिर तो नहीं। चिंतित सब लोग हैं। यहाँ कौन कौन भाई लोग रहते हैं? यहाँ वो 3 भाई हैं, यहाँ बड़े भाई रहते हैं। 2 भाई वहीं पटने में रह रहे थे। एक भाई जो कौशलेंद्र कुमार छोटा भाई हैं, वो मुंगेर में अमीन के पद पर काम करते हैं। और ये बड़ा भाई गांव पर रह रहे हैं, खेती से संबंधित इनका संबंध है। आपका क्या नाम है? बीरमन प्रसाद सिंह, पड़ोसी हुए आप इनके? यहाँ पड़ोसी हैं, इसके बगल के। आप भी गए थे? हाँ, सवेरे सुबह, कल सुबह मालूम हुआ। हम लोग यहाँ से सदर अस्पताल आरा गए, जहाँ पोस्टमार्टम उनका हो रहा था। उसके बाद डेड बॉडी को लेकर के पटना आए। गुलवी घाट में उनका दाह संस्कार किया गया। तो आपने सुना ग्रामीणों के द्वारा क्या कुछ बताया जा रहा है कि दिल को झकझोर देने वाली जो घटना है कहीं न कहीं पटना जिला के बाढ़ को पूरा मातम में फैला दिया है, जिसको लेकर के जो परिवार हैं, जो परिजन हैं, पूरे चिंतित हैं। अफरा तफरी जो है इस ढंग से बताया जा रहा है। रो का जो बुरा हाल है बताने की कगार पे है नहीं। हालांकि उनसे ही बात करने का प्रयास करेंगे। हमने ग्रामीणों से सूचना लिया, दिखाएंगे कि उनके जो
पैतृक जो घर है, यही उनकी पैतृक घर है। और जैसा बता रहे हैं ग्रामीण, उनके हिसाब से गांव से भी उनका अच्छा ताल्लुक रहता था। लोगों के द्वारा कोई भी कार्यक्रम को लेकर के आमंत्रण मिलने पर वो अपने परिवार के साथ पहुंचते थे और गांव के लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक रखते थे। कहीं ना कहीं उनकी जो व्यवहार है वो लोगों से मिलता जुलता रहा है, ग्रामीण लोगों से मिलता जुलता रहा है। हालांकि पटना में रह रहे थे लेकिन ताल्लुक जो है कहीं ना कहीं बना रखे थे। और वहाँ भी एनसीसी से बताया जा रहा है कि एनसीसी से रिटायर्ड हुए थे 2 साल पहले और अपने परिवार के साथ पटना में मकान बनाकर मीठापुर स्थित अपने आवास पे रहते थे और वहीं से महाकुंभ को लेकर के प्रोग्राम किए और महाकुंभ मेले जाते हैं। और वहाँ से रिटर्निंग होने के दौरान जो है आरा के आसपास बताया जा रहा है रोड सड़क दुर्घटना होती है और वहाँ उनकी मृत्यु होती है, जिसको लेकर ये सूचना जैसे ही मिलता है, चाहे उनके पड़ोसी हो, चाहे ग्रामीण हो, चाहे जो भी रिश्तेदार हो, उस समय से लोग का जो कहीं ना कहीं दिल जो है झकझोर देने वाली घटना जो है वो मातम में फैला हुआ है। गांव जो है कहीं ना कहीं सन्नाटा सनसनी टाइप का महसूस हो रहा है। उनके जो बड़े भाई हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। क्या घटना हुई थी? घर के 6 आदमी का एक्सीडेंट हो गया, स्पॉट डेथ हो गया। कहाँ जा रहे थे या कहीं से आ रहे थे? कुंभ नहा कर लौट रहा था लोग। कब ये घटना हुई थी? लगभग 3 बजे के आसपास। आपको सूचना कैसे प्राप्त हुई? हमको सूचना फ़ोन के माध्यम से मिला। किनके द्वारा दिया गया? हमारा लड़का शुभम आनंद रहता है, उसको सूचना मिला था। उसके फ़ोन से फिर हम अपने भाई के यहाँ फ़ोन किए और उनके यहाँ हमारा थाना का स्टाफ उनको फ़ोन किया, बताया कि एक्सीडेंट हो गया है, एमरजेंसी में लोग भर्ती हैं, जल्दी से चाहिए। क्या करते थे वो, कहाँ रहते थे? वो पटना में रहता था, न्यू जक्कनपुर में। एनसीसी पहले था, वो रिटायर हो गया था बस। जी। उनके साथ कौन कौन थे साथ वो में? खुद अपना उसकी पत्नी, उसका लड़का और उसकी भतीजी, ये 6 लोग थे। हाँ। अपना निजी वाहन से जा रहे थे? अपनी गाड़ी थी। टोटल 2 गाड़ी गया था, 15 आदमी थे उसमें। बाद में निकल तो उसके बाद घटना होने के बाद उनके पार्थिव शरीर को अपने ग्राम यहाँ पैतृक स्थान पे या फिर पटना में ही किया? आरा सदर हॉस्पिटल से एम्बुलेंस के माध्यम से महेंद्रू के पास घाट पर लाए, वहीं दाह संस्कार हुआ। घर लाना संभव नहीं था और वहाँ डेरा पर ले जाना भी संभव नहीं था। थोड़ा डेड बॉडी को ले जाना ठीक नहीं महसूस होता था। हमारे साथ अभी मौजूद हैं फतेहपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि सोनू कुमार। इनसे समझते हैं कि आखिर इनके गांव की जो ये दिल को झकझोर देने वाली जो घटना थी, उस पूरे घटना के बारे में क्या कुछ हुआ था। क्या कुछ हुआ था आपके गांव का? एक बहुत ही दुखद घटना था। ये एक नहीं, हमारे गांव में लगातार इसके मिला करके 3 घटना हो चुका है जी। कुछ दिन पहले बाढ़ में एक्सीडेंट हुए थे अपने बिजनेसमैन के बेटा लाल बाबू जी के। जी। एक बेटा एक्सपायर किए, वो भी एक्सपोर्ट डेट बाइक से। फिर उसके बाद फिर ये दिल्ली में जो हादसा हुआ भगदड़ में, उसमें भी एक हमारे गांव की महिला एक्सपायर की। और ये तीसरा घटना है जो सबसे दुखद है। इसमें एक ही परिवार के सभी लोग चल बसे। यानी कि महाकुंभ से संबंधित जाना जाए तो लगभग 3 घटना, महाकुंभ से 2 घटना हो गया रिलेटेड जी। एक तो एक्सीडेंट था रोड का। क्या लग रहा है गांव का स्थिति जो है अभी वर्तमान स्थिति कैसा? बहुत शोकाकुल है अभी वर्तमान स्थिति जी। क्या लग रहा है यहाँ के जो और भी स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं इस पे उनकी नज़र? हाँ, जनप्रतिनिधि का तो नज़र है, लेकिन क्या कर सकते हैं इस शोकाकुल माहौल में, तो कुछ किया भी नहीं जा सकता है ना। तो उन लोग का परिवार लोग का स्थिति क्या है? परिवार लोग अभी थोड़ा सा विक्षिप्त पड़े हुए हैं, शोक का माहौल है जी। तो देख सकते हैं हमने यहाँ के मुख्य प्रतिनिधि सोनू कुमार से बात करने का प्रयास किया। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि विगत कुछ दिनों से लेकर के आज तक बताया जाए तो महाकुंभ को लेकर के 3 घटना जो है इस गांव के जो लोग हैं उस घटना का शिकार हो गए हैं। एक बताया जा रहा है कि दिल्ली में जो रेलवे स्टेशन पे विगत 1-2 दिन पहले की जो घटना अफरा तफरी का जो खबर सामने आई थी, उसमें इस गाँव की भी एक महिला उसमें थी जिनकी मौत हो गई थी, उसको लेकर के। और एक और व्यक्ति जो थे वो भी महाकुंभ
से रिटर्निंग होने के दौरान उनकी भी घटना हुई और परसों एक ही परिवार के 6 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। इसको लेकर के जो है ये फतेहपुर जो गांव है पूरा मातम पसरा हुआ है, जिसको लेकर के उनके परिजन ही नहीं पूरे ग्रामीण जो है कहीं न कहीं शोकाकुल मना रहे हैं। हमने यहाँ के मुख्य प्रतिनिधि उनसे बात करने का प्रयास किया।